वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहे हैं, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से सेटअप होते हुए नजर आए हैं। ओके, मैं बात कर रहा हूं यूएस मार्केट की, जो ओवरनाइट जो कल धमाल हुआ है यूएस मार्केट में, क्या किस तरीके से धमाल हुआ है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको मंडे को अपने मार्केट में गैप अप देखने को मिल सकता है। बस गैप अप को अगर आप पुट कैरी करके गए तो कैसे हैंडल करेंगे, क्या लेवल्स निकल के आएंगे, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपने मार्केट में क्या हुआ। सॉरी, अपना मार्केट क्या करता है, शुरुआत में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ओके, इतना वॉलेटाइल मार्केट रहता है, पर मार्केट क्या, देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो अब आप ये समझ के चलिए सॉरी, आपको थर्सडे और फ्राइडे को एक वॉलेटाइल सेशन दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप ये समझ के चलिए कि जो जेंट्स स्ट्रीट वाले जो होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर अपने एल्गोस बैठा के बैठे हैं, वो बहुत ही वॉलेटाइल स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, और वही मार्केट में हुआ। मार्केट ऊपर जाता है और एकदम से 23,800 को लगाता है, ठीक है, और विक्स भी उस टाइम पे काफी बढ़ गया था। ओके, हमने भी प्लान किया, हमने जब यहाँ पर मार्केट होल्ड करने लगा था तो 23,920 के ऊपर प्लान किया, तो एक जबरदस्त मूव 24,040 तक हमने पकड़ा है, और उसने हाई भी लगाया लगभग 24,060 का। ठीक है, तो 24,040 के आसपास हम निकल गए थे। फिर मैंने बोला इसमें विश्वास मत करना, क्योंकि ये छलावा भी हो सकता है, यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि टेक्सचर चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं, और अगले ही मिनट में मार्केट बुरी तरीके से गिरता है और विक्स अपना कम से कम 4 से 5% बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जब ये गिर रहा था, तब जब ये इधर आया 850 के आसपास, तो हमने एक प्लान भी किया था 850 के नीचे, और हमें एक मूव भी मिला था 800 तक का। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चला, फिर 915 के ऊपर, फिर से 920 के ऊपर हमने फिर प्लान किया, तो एक मूव हमें ये मिला था 960 के आसपास, हमने क्वांटिटी को मूव बुक कर लिया था। ठीक है, तो तीनों पिक्स आपको दिख रहे होंगे, एक अच्छा सेशन रहा। उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी रह गया था, तो मैं नहीं कर पाया, वरना ये स्ट्रेक लो के नीचे तो एटलीस्ट हम बैठते ही 780 के आसपास और एक बड़ा मूव हम कैप्चर करते, पर नहीं। ठीक है, थोड़ा काम था, ओके, फैमिली मैटर था, तो मैं बिजी रहा। ठीक, चलिए आपको भी अगर सीखना समझना है किस तरीके से हम सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर? चलिए, तो अब ये तो था अपने मार्केट का हाल। ओके, पर यूएस मार्केट में कुछ बवाल हो गया कल रात को। ठीक है, अब क्या बवाल हो गया उस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो एक डेटा यहां से एक्सपेक्टेड था, वो डेटा निकल के आया, वो डेटा था पीसीई डेटा, यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये डेटा जो आया वो एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये सॉरी, क्या कह रहा है, द पीसीई प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड टू 2.4% एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग दिस मंथ, अप फ्रॉम रीडिंग 2.3 इन अक्टूबर। सॉरी, थोड़ा सा गले में दर्द है इस वजह से। ठीक है, तो अक्टूबर से तो बढ़ा हुआ है। ओके, पर एक्सपेक्टेशन जो थी 2.5 की, उससे कम आया। ओके, तो ये क्लियर साइन था कि भाई यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी फेड का हॉकिश स्टैंस क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पीसी डेटा है वो बड़ा आने वाला है, पर एक्सपेक्टेशन से कम रहा, तो ये एक पॉजिटिव बना। ठीक है, मार्केट के लिए। अब क्या करा, ऑन द मंथली बेसिस द इंडेक्स ग्रो 0.1% बिलो द 2.2% ग्रोथ सीन इन अक्टूबर में 0.2% ग्रोथ देखी गई थी। ठीक है, पर ये उससे कम है। ठीक है, तो एक तरीके से पॉजिटिव इंस्टेंस बना। ओके, अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, meanwhile the so called core metrics होती है फूड इन्फ्लेशन, जैसे कह भी रहा है, which strips out more volatile item like the food and the fuel come in the 2.8% annually unchanged from the October, ये unchanged रहा and below the 2.9% expectation, जो expectations थी उससे कम आया। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो ने अपने यूएस मार्केट में एक शार्प रैली कराई। आपको एक बार मैं यूएस डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ। डाउ जोन्स आप देखेंगे क्या जबरदस्त रैली हुई थी। ठीक है, इसको भूल जाइए, मैं थोड़ा सा ऐसे छुपा लेता हूँ। ठीक है, आप ये आप समझेगा। ओके, यहाँ कहीं खुला, राइट हैंड साइड को दिख रहा है, बहुत दिख रहा होगा, मैंने काट दिया चार्ट, क्यों बता, उसके ऊपर आप ये आएंगे, यहाँ खुला गैप डाउन खुला। ठीक है, क्योंकि अपना मार्केट भी गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था। ओके, तो गैप डाउन खुला, और गैप डाउन के बाद जो ये डेटा है उसके बाद ये चला जो है ना, और लगभग 1000 पॉइंट के आसपास ये अप था ड्यूरिंग द मार्केट। लाइव मार्केट में 1000 पॉइंट डाउ जोन्स चला, जो लगातार गिर रहा था सेशन, वो एक ही दिन में 1000 पॉइंट चल गया।
तो अब क्या हुआ, ऐसा देखिए ये डेटा आया, उस वजह से डेटा देखिए न्यूज का फ्लो था, तो न्यूज पूरी तरीके से एक तरीके से बुलिश न्यूज, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से फटा, और वहीं नेस्डेक भी जबरदस्त तरीके से फट रहा था, 500-600 पॉइंट के आसपास नेस्डेक भी अब था, नहीं 500 पॉइंट तो नहीं, लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास नेस्डेक अब था। ओके, और वहीं अपनी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी उस समय 250 पॉइंट के आसपास अब था, 250 पॉइंट। ओके, अब आप सोच के चलिए, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैंने बीटीएसटी वीडियो बनाया था, क्लियरली बोला था कि भाई बुरी तरीके से मार्केट गिर रहा है। ओके, कोई सीन नहीं है यहाँ से, मैंने तो क्लियर बोला था कि यहाँ पर अगर 23,800 के नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ से सोचना भी नहीं चाहिए, एक तरीके से आपको गैप डाउन की पोजीशन, क्योंकि शॉर्ट्स बनने चाहिए, ठीक है। और मार्केट की क्लोजिंग तो देखिए 23,587 बहुत नीचे आई है, ठीक है। तो आप मैं सब लेके के गए, ठीक है, और जो भी यहाँ पर होगा मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ शॉर्ट्स लेके गए हो, अप लेने की हिम्मत तो नहीं होगी, या तो शॉर्ट्स लेके गया होगा या फिर कुछ नहीं लेके गया होगा, ठीक है। अगर अप लेके गया तो उसने कोई एनालिसिस नहीं किया है, वो तुक्का ही मारता है, और वो तुक्का ही मारता है, और वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा बीटीएसटी में, मैं आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है। अब जब इस तरीके का न्यूज आई, न्यूज का फ्लो हुआ, और अपना मार्केट अपनी गिफ्ट निफ्टी यहाँ से अप साइड दिखा रहा है, ठीक है। और मैं भी ट्रैप हुआ, सीधी सी बात है, मैं भी ट्रैप हुआ, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप भी ट्रैप हुए, ठीक है। पर यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कैच है, आप समझिएगा। ओके, पहली चीज, कहीं कहीं दिखा रहा है कि 200-250 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप है, पर ये तो गलत है। क्या हुआ यूएस मार्केट में, अगर मैं आपको दिखाऊं यूएस मार्केट, फिर से आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं डाउ जोन्स का, जो मैंने छुपाया था। डाउ जोन्स उसके बाद करेक्ट हुआ है, ओके, 43,200 लगाने के बाद ये 43,800 पर आके बंद हुआ है, ठीक है। तो लगभग 400 पॉइंट की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। ओके, अब डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से इधर भी रिजेक्शन कैंडल बनती हुई नजर आई है, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर रिजेक्शन कैंडल बनी, कहीं ना कहीं यहां पर सेलर बैठा हुआ है, ठीक। ये अब चलिए, ये तो उनका मैटर है, उस पर हम क्या डिस्कस करें, ठीक है। अपनी गिफ्ट निफ्टी भी करेक्ट हुई, अपनी गिफ्ट निफ्टी अगर मैं बात करूं तो करेक्ट गिफ्ट निफ्टी अगर आपको दिखाऊं तो लगभग 133 पॉइंट अप में जाकर के बंद हुई, कहीं ना कहीं देखिए 250 पॉइंट के कंपैरिजन में 133 पॉइंट जस्ट आधा हो गया इसका, ठीक है। सॉरी, और ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसकी क्लोजिंग 2:40 के आसपास है, ठीक है। तो 133 पॉइंट हम गैप अप खुल सकते हैं, मतलब 130 सवा पॉइंट 125 पॉइंट के आसपास हम गैप अप खुल सकते हैं मंडे को, ठीक है। अब आप समझ के चलना, देखिए हमने जो प्राइस लिया था, पहली चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी आपको दिखाता हूँ, निफ्टी 5 मिनट चार्ट पर आते हैं, ठीक है। निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इसका 23,631, ठीक है। क्लोजिंग कितनी आई है 587, यानी 40 पॉइंट नीचे। ओके, अब 40 पॉइंट नीचे अगर क्लोजिंग आई है तो 130 पॉइंट अगर गैप अप दिखा रहा है तो 40 पॉइंट वो एडजस्ट होंगे, यानी आपको 80 से 90 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है। ओके, करेक्ट है। तो अब 80 से 90 पॉइंट का अगर गैप अप है, और अगर गैप अप होता है तो पहली चीज देखिए, आपको ये चीज समझना चाहिए कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या ये सोच के चल रहे हैं कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा? बिल्कुल है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग बनता ही नहीं फिर आप, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ओके, आप सोचें हमेशा करेक्ट हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म में भी लोग गलत हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म क्या है, तो इंट्राडे है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 80-90 पॉइंट का अगर गैप अप होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, पहले तो घबराना छोड़ दो, ठीक है। और मैं तो सीरियसली, अब अगर आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ भी नहीं गया हूं क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, तो क्या बोला मैंने इसमें कि मैं सिर्फ निफ्टी में लूंगा, बड़ी क्वांटिटी कोई नहीं लेगा क्योंकि देखो ऑलरेडी ही बहुत गिरा हुआ है, ठीक है, बहुत ही गिर चुका है। तो बड़ी क्वांटिटी नहीं, क्योंकि इतने जब गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिकवरी का माहौल बनता है, ठीक है। तो यहां से कोई भी आप बड़ी क्वांटिटी नहीं लेगा, तो बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, जो प्रॉफिट हुआ उस पर ही रिस्क लिया है, उतना ही रिस्क अगर मार्केट खुलता है तो हो सकता है 30-40 पॉइंट का आपको देखने को मिले गैप डाउन, ठीक है। तो उतना ही रिस्क लिया है। मैं बता भी देता हूँ कि 23,600 के ऑप्शन में मैं बैठा हूँ, लगभग 160 रुपए के आसपास, 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इतना रिस्क लेना चाहिए। ओके, पर अब आइए मेन मुद्दे पर। आपको एक और चीज घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझिएगा मैं क्या यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिखा दूं एक बार एफआईएस का डेटा देख लीजिए आप। एफआईएस का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, एफआईएस डेटा गिरा, ठीक है। देखिए एफआईएस ने कितना सेल किया, एफआईएस ने 3500-3600 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है, ठीक है। अब अगर एफआईएस लगातार शॉर्ट्स है, लगातार आप देखिए, लगातार यहां से जो एक दिन बाइंग आई थी, ट्रैपिंग करी है बस उसने, ठीक है, बाकी फिर लगातार शॉर्ट्स दिख रहे हैं, ओके, और जबरदस्त शॉर्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज सोच के मुझे बताइएगा, क्या एफआईआईस
सॉरी, इसी दिन का वेट कर रहे थे कि एक बार पीसी डेटा आ जाए तब तक हम शॉर्ट्स करते हैं और उसके बाद निफ्टी को उठाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। पीसी डेटा की वजह से नहीं रुके हुए थे कि पीसी का डेटा आ जाए तो हम यहाँ पर अब चेंज हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से चढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप ये समझ के जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होता है, यहाँ पर सीन क्रिएट होता है कि भाई जितना ऊपर खुलेगा ना वहां पर सेलिंग आ जाएगी। आप ये समझ के चलिए, गैप अप मिलेगा, एफआईएस को अच्छा प्राइस मिलेगा और एफआईएस वहां से सेल करेंगे। और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जो एफआईएस को फॉलो करते हैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए, वो भी यहां से सेलिंग जनरेट करेंगे, ठीक है। अपने मार्केट की ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए यूएस मार्केट जब चढ़ रहा था अक्टूबर में सॉरी, तब भी हम लगातार गिर रहे थे, ठीक है। तो यूएस से हमें कोई मतलब एक तरीके से ओपनिंग पर आता है, पर मार्केट को बिहेव करना अपने टेक्सचर पे, ठीक है। अपना मार्केट यहां से करेक्ट हो रहा है। करेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से एक बिगर पिक्चर है। बिगर पिक्चर क्या है? एफआईज क्या देख रहे हैं? एफआईज देख रहे हैं कि भाई Q2 जो है वो खराब आया, ओके, और जो गाइडेंस आ रही है Q2 के लिए, Q3 के लिए, वो और भी यहां से खराब हो सकती है। यानी Q2 के कंपेरिजन Q3 और ज्यादा खराब हो सकता है, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम, अगर मैं आपको दिखाऊं यूएसडी आईएनआर, एक बार आप यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखिए एक बार, ठीक है। ये आपको मैं ये दिखा दूंगा यहाँ से। देखिए ये जब 19-20 सितंबर के बाद जब से सेलिंग स्टार्ट हुई है किसकी, एफआईएस की, लगातार यहां से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में नेगेटिव बने, ये कोई पीसी डेटा की मतलब पीसी डेटा का वेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो वहां से सेलिंग ही जनरेट होगी। अब ये एक थ्योरी है, मेरी थ्योरी गलत हो सकती है और आपको लग रहा हो कि मैं बायस्ड हो रहा हूं कि अगर मेरा पुट साइड प्लेस्ड है, ठीक है, हो सकता है मैं ट्रैप हो जाऊं, और हो भी सकता है, 99% भी चांसेस हैं, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर देता है, ओके ना। बहुत सारी थ्योरी खराब मतलब धरी की धरी रह जाती है, कहते हैं ना। तो यहाँ पे हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से करेक्ट हूं, ठीक है। देखिए अगर मार्केट का टेक्सचर बदलना है तो मार्केट को किसी दिन गैप डाउन खुलना पड़ेगा और यहां से फिर बाइंग आनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। तो फिर लगता है ये बॉटम हो गया, बॉटम आउट हो गया, मार्केट ने बॉटम बना दिया, अब खत्म बात। ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और अगर यहां पर गैप अप दिखा तो उसके बाद भी सेलिंग ही बनती है, ओके। अगर ये गैप अप जो है डोमेस्टिक न्यूज की वजह से होता, कोई डोमेस्टिक न्यूज ऐसी आती कि जो मार्केट को हिला के रख दे, तो भाई वहां से सिनेरियो चेंज होता है। ये तो ग्लोबल मार्केट का अपना टेक्सचर तो लगातार गिर रहा है भाई, ठीक है। एफआईएस नहीं रुकेंगे, एफआईएस को गैप अप मिलेगा वो और सेलिंग करेंगे, ठीक। तो इस चीज को आप समझ के चलेगा, ओके। सॉरी, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, क्या लेवल्स निकल के आते हैं, क्या आपको यहां से प्लान करना चाहिए, उस पर आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले निफ्टी को बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है। मुझे लगता है कि अगर अभी तो एक सेशन और है गिफ्ट निफ्टी का, तो हो सकता है वहां पे 30-40 पॉइंट के आसपास करेक्शन आ जाए, तो 40-50 पॉइंट के आसपास या 50-60-70-80 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं अगर ये 631 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, क्लोजिंग तो 587 है, ठीक है। तो इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो ओपनिंग लगभग 660-670 या 700 के आसपास मान लेते हैं, एक बार ओपनिंग दिख सकती है निफ्टी की, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, देखिए मार्क हो जा भाई, हाँ ठीक है। अगर निफ्टी 700 के ऊपर होल्ड करेगा तो हम अपनी क्वांटिटी बुक करेंगे, यानी पुट से बाहर हो जाएंगे, क्लियर है ना, बात समझ के चलेगा। अगर काफी देर होल्ड कर जाता है, पर मुझे लगता है कि यहां पर अगर ऊपर भी चला ना तो कॉल में पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड है, तो पुट्स में स्पाइक दिखेगा और कॉल में पैसा नहीं बनेगा, ये भी आप समझ के चलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, जब मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड है और मार्केट अपसाइड चले ना तो पैसा नहीं बनता है। हायर हाइज पर वहां पर सेलिंग ही जनरेट होती है, तो वहां से प्रीमियम जो स्पाइक नहीं करते, जबकि वो जितना बढ़ेगा उतने कंपैरिजन में स्पाइक नहीं बढ़ेगा। 50 पॉइंट अगर बढ़ा तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट मतलब आपको दिखेगा ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ता हुआ, ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि जब गिरेगा तो 50 पॉइंट गिरेगा तो लगभग 40 पॉइंट का स्पाइक दिख जाएगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। ऐसा होता है, ओके। चलिए तो ये मेरा थ्योरी है, अब देखते हैं क्या होता है। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, तो अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो भाई आप निकल जाना, बिल्कुल नहीं होल्ड करना, क्योंकि इंटरडे पर्पस से, ओके, तो निकलेंगे, ओके। अब प्लान क्या करेंगे, 23,700 के ऊपर होल्ड किया तो यहां से हम प्लान करेंगे 23,740, पहला पोजीशन हम मार्क कर लेते हैं 23,740, फर्स्ट लेवल हमारा ये होगा। 23,740 के ऊपर चला तो यहां से आपको एक मूव मिल सकता है 23,790 तक, 23,790 मार्क किया, ओके। 23,790 और 800 यहां पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दीजिए, ठीक है, अगर जो लॉन्ग साइड का प्लान कर रहे हैं, ओके। और अगर यहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, 15 मिनट पर रिजेक्शन ले रहा है, तो यहां से शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इसको और गिराए और ये डे लो को जो उसने फ्राइडे का लो टच किया उसके नीचे जाता हुआ नजर आए, यानी 23,500 को टेस्ट करता हुआ नजर आए, ठीक है, पॉसिबल है, ओके।
चलिए, तो 23,790 हो गया। अगर 23,790 800 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो यहां से आपको 23,875 का मैक्सिमम मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये बहुत ही रेजिस्टेंस एरिया हो गया 24,000 वाला, ठीक है। तो 100-125 पॉइंट ये रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। सॉरी, इसको कहा था ये 23,740। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपसाइड। डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड 700 के ऊपर होल्ड नहीं किया तो मार्केट यहां से हो सकता है होल्ड करे, नहीं हो रहा होल्ड तो यहां से गिरना स्टार्ट करे। ओके, स्पाइक कब दिखेगा? स्पाइक दिखेगा जब 23,680 तोड़ेगा। 23,680 तोड़ा तो 700 पे जो भी यहां पर पुट राइटर बैठा होगा वो अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट करेगा। तो 23,680 के नीचे अगर मार्केट गया तो यहां से आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। बड़ा मूव आपको कौन सा दिख सकता है? बड़ा मूव तो नहीं, 30-40 पॉइंट का, 23,630 और 23,630 के अगर नीचे गया तो 580 मार्क कर लेते हैं। और 580 अगर इसने तोड़ा तो भाई जो इसने ये लो लगाया था यानी 540 के आसपास ये दिख सकता है। और यहां पर आप थोड़ी अपनी क्वांटिटी को पूरा मतलब बहुत ही कम कर दीजिए या फिर ना करिए। जब 480 तोड़ेगा तो फिर यहां से आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 23,480 के नीचे निकला तो फिर 23,400 और फिर 23,200, ठीक है, आते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि सब अपनी पोजीशंस काटना स्टार्ट करेंगे या शॉर्ट्स में पटना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। अब निफ्टी से ज्यादा तो वीक बैंक निफ्टी दिख रहा है भाई। चलिए, बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में यहां पर पुट कैरी करके गए हैं तो 51,000 51,070, ठीक है। जब इस रेंज को निकाले सॉरी 51,070 को निकाले तो यहां से आप अपनी पुट्स को पूरी तरीके से बुकआउट करिए, जो भी है प्रॉफिट लॉस जो भी है निकली। ओके, जब 51,070-80 के ऊपर चलने लगा तो यहां से आपको मूव देखने को मिलेगा अपसाइड 51,300, और 51,300 को निकाला तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 51,550, और 51,550 के ऊपर आपको मूव दिख सकता है 51,800 तक का, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड किस तरीके से प्लान करेंगे इसमें। अगर 51,000 से रिजेक्शन लिया और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको रिजेक्शन दिख रहा है और जैसे 50,900 को तोड़े तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बैठ सकते हैं। 51,900 और जैसे 50,900 को तोड़ेगा तो अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं और आपको एक जबरदस्त डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और ये आपको ले जाएगा कहां तक का? 51,600 तक का, ठीक है। ये जो इसने डीलो लगाया था फ्राइडे का वो मूव देखने को मिल सकता है। 51,600 51,500 एक कंजर्शन जोन है, यहाँ पर हो सकता है मार्केट धीरे 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 जाए और जब 50,400 को तोड़ेगा तो भाई आपको फिर 50,200 और फिर 50,000 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहेगा। इधर कोई आप ये मत समझिए 300-400 पॉइंट का आपको मूव मिल जाए, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो बहुत ही बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको किस तरीके से इन लेवल्स पे फायदा होता है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।